हेलो एवरीवन। मेरा नाम है जावेद। थंबनेल देख के आप लोग तो समझ ही गए होंगे, आपका बैंक आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आज आप बहुत से चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कि आपका बैंक आपको बेवकूफ़ कैसे बनाता है। अगर आप एक एफडी कर रहे हैं, कैसे आपका बैंक बनाता है आपको बेवकूफ़, वो भी देखेंगे और इससे कैसे बचे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका भाई आपको समझाने के लिए आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एफडी होता क्या है? फिक्स डिपॉजिट। मतलब आपको अपने पैसे के ऊपर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा ताकि आपका पैसा ग्रो करता रहे। बैंक्स और एनबीएफसीज एफडी करने का सुविधा देते हैं। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, जैसे मुथूट फाइनेंस, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऐसे बहुत सारे हैं। एनबीएफसीज बैंक्स के मुकाबले ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की है। जैसे आईएलएफएस था, वो भी एक बैंकिंग कॉरपोरेशन था, एनबीएफसी था, लेकिन वो पूरा डूब गया। एफडीज का मैच्योरिटी पीरियड कुछ दिनों से लेकर कुछ साल तक होता है। उससे पहले आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। एफडी दो तरीके का होता है, जो कि एक होता है नॉर्मल बैंक एफडी जो हम लोग करते हैं या फिर किसी एनबीएफसी में, और दूसरा होता है टैक्स सेविंग एफडी। एफडी का ऑल्टरनेटिव है लिक्विड फंड, जो कि एक तरीके का डेट म्यूचुअल फंड है। जबकि ये एक म्यूचुअल फंड है, तो ये मार्केट में इन्वेस्ट करता है ताकि आपका पैसा ग्रो करे। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो भी बहुत कम है, मात्र 91 डेज। लिक्विड फंड्स इज द बेस्ट फंड फॉर इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी फंड क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा आर यू फाइनेंशियली लिटरेट और 6 बिलियनियर्स वेंट बैंकरप्ट, ये दोनों वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आए कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। जबकि हमारे पास दो ऑप्शंस है, एफडी या फिर लिक्विड फंड, तो हमको कंपेयर करना पड़ेगा कौन सा किस कैटेगरी में अच्छा है। अगर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, आपको इन चारों को देखना चाहिए। वो है रिटर्न्स, रिस्क, लिक्विडिटी और टैक्स। देखेंगे इन चारों को डिटेल में ताकि हम अच्छे से समझ पाए कि बैंक हमें कैसे बेवकूफ़ बनाता है और इससे कैसे बचे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले रिटर्न्स देखिए। लिक्विड फंड्स आपको 7 से 9% तक का रिटर्न दे रहा है, वही एफडी देता है आपको 4 से 6%। और आप सेविंग्स अकाउंट का तो रिटर्न्स देख ही सकते हैं। अब आप तीनों को कंपेयर कीजिए, तो कौन सा वाला चूज़ करेंगे आप। उसके बाद आता है रिस्क। लिक्विड फंड्स थोड़ा रिस्की है क्योंकि वो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन आज तक उसका रिटर्न एफडी से नीचे नहीं आया। एफडी रिस्क फ्री है क्योंकि बैंक ने आपको बोल दिया है कि हम आपको इतना ब्याज ही देंगे। यहीं पर तो बैंक आपको बेवकूफ़ बनाता है। देखेंगे कैसे, वीडियो के एंड में। लिक्विडिटी मतलब कितना जल्दी आपको आपका पैसा मिल सकता है। लिक्विड फंड्स इस केस में बेस्ट है, लेकिन अगर आपने इन्वेस्ट करने के 7 दिनों के अंदर ही पैसा विड्रॉ कर लिया तो आपको एक पेनल्टी चार्ज होगा, लेकिन वो भी बहुत कम है, आप देख सकते हैं। लिक्विड फंड्स एक तरीके का डेट म्यूचुअल फंड है, इसलिए उसका एक एक्सपेंस रेशियो होता है जो कि बहुत कम है। एक्सपेंस रेशियो आसान भाषा में बोला जाए तो फीस है उस लिक्विड फंड को मेंटेन करने के लिए। आप वही एफडी देखेंगे तो उतना लिक्विड नहीं है। अगर आपने अपना पैसा मैच्योरिटी पीरियड से पहले विड्रॉ कर लिया
आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी देना पड़ रहा है, वो आप देख सकते हैं। तो अब आप कंपेयर कीजिए, ध्यान से बैठिए और कंपेयर कीजिए कि कौन सा बेटर है। पैसा तो आपने कमा लिया, अच्छी बात है। इंडियन इकोनॉमी में भी इन्वेस्ट कर दिया, वो भी अच्छी बात है। अब थोड़ा सरकार को भी दीजिए टैक्स के माध्यम से। तो सबसे पहले देखेंगे लिक्विड फंड। कुछ टर्म्स है जो आपको पहले समझना होगा, जैसे कैपिटल गेन्स, मतलब आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पैसे ने आपको और कितना कमा के दिया, वही होता है कैपिटल गेन। STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पर शॉर्ट टर्म है, अगर आप इन्वेस्ट करने के 3 साल के अंदर पैसा जो बनाते हैं वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वही, अगर आप 3 साल से ज़्यादा के ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG। अब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आपके इनकम स्लैब में ऐड हो जाता है और आपके स्लैब अनुसार ही आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन वही LTCG टैक्सेबल है 20% आफ्टर इंडेक्सेशन। अब इंडेक्सेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपका पैसा जो लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड है, इन्फ्लेशन के कारण उसका परचेजिंग पावर कम हो रहा है। अगर आपको नहीं पता कि इन्फ्लेशन आपका परचेजिंग पावर कैसे कम करता है, आप मेरा आर यू फाइनेंशियली लिटरेट वाला वीडियो देख सकते हैं, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। इंडेक्सेशन के लिए चाहिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, CII, जो हर फाइनेंशियल ईयर में RBI निकालता है। चलिए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया 2013 में किसी एक लिक्विड फंड में, आपको 5 साल बाद मिला 1.61 लैक्स। आपके रिटर्न्स है 10% कंपाउंडेड एनुअली। और 2013-14 के लिए आपका CII है 220 और 2018-19 के लिए है 280। अब डिवाइड द CII ऑफ द विड्रॉयल ईयर बाय द इन्वेस्टेड ईयर। जो वैल्यू आएगा उससे आप अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब ये जो अमाउंट आएगा ये हो जाएगा आपका नेट इन्वेस्टेड अमाउंट। तो देखा ना आपने इंडेक्सेशन का कमाल। आगे देखिए, और 1.61 लाख से 1.27 लाख घटा देंगे, जो बचता है उसके ऊपर 20% होके जो अमाउंट आएगा वो होगा आपका नेट टैक्सेबल अमाउंट जो आप पे करेंगे। अब आप सोचिए, शांत दिमाग से सोचिए, हो सके तो वीडियो पॉज करके भी एक बार सोचिए। पहले आपको क्या लग रहा था कि मेरा तो LTCG है 61,000 का, उसके ऊपर टैक्स देना होगा। फिर आपने देखा कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़ गया और आपका टैक्सेबल अमाउंट घटते घटते कहाँ आ गया है। इसीलिए तो लिक्विड फंड्स काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन लोगों को इन सब के बारे में पता नहीं। सैड न्यूज़ यार, वेरी सैड न्यूज़। FD के केस में बहुत सारे रूल्स है, आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है मैंने। टैक्स डिडक्शन के बहुत सारे रूल्स है जो लिखा है मैंने। पहले देखते हैं बैंक FD को। आप देख सकते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट इनकम 40,000 से ऊपर का हुआ तो आपका TDS डिडक्ट होगा 10%। लेकिन अगर आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है तो 20% डिडक्ट होगा। सो मेक श्योर यू हैव योर पैन कार्ड लिंक्ड। अब जो 40,000 है वो देखिए मैंने लिखा है इन ए बैंक। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी एक बैंक के अलग अलग ब्रांचेस में कुछ अमाउंट्स में FD किया है
तो आपका इंटरेस्ट जब कैलकुलेट होगा तब ये सारे ब्रांचेस को मिला के आपका एक ही बैंक के अंदर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इसलिए आपका 40,000 क्रॉस होगा और 10% डिडक्ट होना लगभग कंफर्म है। लेकिन अगर आपने डिफरेंट बैंक्स में अलग अलग अमाउंट्स में एफडी कराया है तो किसी भी बैंक में आपका 40,000 का इंटरेस्ट क्रॉस करने का चांसेस बहुत कम है। तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा, आप टैक्स सेव कर सकते हैं, वो भी लीगली। जो लास्ट पॉइंट है उसको देखिए। आपने एफडी किया, 40,000 से ऊपर आपका इंटरेस्ट इनकम भी हुआ, लेकिन आपका साल का इनकम का कोई भी टैक्स स्लैब में नहीं आता, तो आपका इंटरेस्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये एक फ़ायदा है, मतलब आपने कमा भी लिया और सरकार को कुछ देना भी नहीं पड़ा। आपको अगर सीखने को मिल रहा है कुछ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। नॉर्मल एफडी एक दिन से लेकर कुछ सालों तक हो सकता है, लेकिन वही टैक्स सेविंग एफडी 5 इयर्स के लॉक इन पीरियड के साथ आता है। और खुशी की बात यह है कि इट इज़ एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 80C, जहाँ पे आपको 1.5 लाख तक का एग्जेम्पशन मिलता है। टैक्स सेविंग एफडी सिर्फ इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स के लिए है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, नो प्री मैच्योर विड्रॉयल अवेलेबल। जब तक मैं कुछ बोलूँ आप लास्ट 2 लाइन्स जल्दी से पढ़ लीजिए क्या लिखा है। तो पढ़ लिया आपने? अगर आपकी उम्र 20 से 40 साल के बीच में है, आपको एफडी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एफडी का जो रिटर्न्स है वो इन्फ्लेशन रेट के बराबर है ऑलमोस्ट। तो योर मनी इज़ नॉट ग्रोइंग, इट्स जस्ट बैलेंसिंग इन्फ्लेशन। आपको अपना पैसा ग्रो करवाना है इस 20 से 40 साल के एज में, लेकिन अगर आपका उम्र 40 साल से ऊपर है तो यू शुड नॉट टेक रिस्क एंड यू शुड गो फॉर एफडी। यू शुड बी सिक्योर। इस उम्र में आपको उतना रिस्क नहीं लेना है। जब आपका टीडीएस कटता है, सेस भी कटता है, उसके साथ आपका बहुत पैसा चला जाता है, जो सबसे मेन कारण है वाई आई डोंट लाइक एफडी इन यंग एज इज दिस। आपने अपना पैसा एफडी में इन्वेस्ट किया, आपको मिला 6% के अराउंड, लेकिन वही बैंक्स आपके पैसे को लोन के माध्यम से लोगों को दे रही है इन मच हायर इंटरेस्ट रेट, एंड आपको मिल रहा है 6%। बैंक्स आपके पैसे से ही अमीर हो रहा है। सोचिए इस बात को। अगर कोई करीबी है जो एफडी करवाना चाहता है तो आप प्लीज़ उसे ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको पता चले। मेक देम अवेयर अबाउट दिस। रिटर्न्स आपने देख ही लिया है, हाई है। आप जब चाहे पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं, आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। पेनल्टी चार्जेस ना के बराबर है। सेविंग्स अकाउंट का कुछ पैसा आप लिक्विड फंड में रख दीजिए, इट विल ग्रो ओवर टाइम मच फास्टर देन योर सेविंग्स अकाउंट। अगर आपके कोई भी सुझाव हो नीचे कमेंट्स में बताएं। आपके कोई भी क्वेरी हो आप मुझे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर कुछ नया सीखने को मिला तो अपने करीबियों से वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।